Alhamdulillah, in the last classes, we completed the method of ghusl and the method of ablution. यानी हमने गुस्ल का तरीका सीख लिया और वुजू का तरीका सीख लिया, और एक औरतों के गुस्ल से रिलेटेड 23 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हमने आपको टेक्स्ट फॉर्म में सेंड किए, जिसको आपने रीड करना है। ये जो हम इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ सला फॉर इस्लामिक सिस्टर्स लिखा हुआ है। इस्लामिक सिस्टर्स से मुराद वुमेन है। हम लोग इस्लामिक सिस्टर्स कहते हैं ताकि ये पता चले कि ये इस्लामिक ब्रदर्स का नमाज का तरीका नहीं है। उनका तरीका अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ होता है, कभी कभी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यानी मर्द का नमाज पढ़ने का तरीका और औरत के नमाज पढ़ने के तरीके में जो फ़र्क है वो आज के लेसन में आपको पता भी चल जाएगा जब आप औरत के नमाज पढ़ने के तरीके को सीखेंगे। लेकिन ओवरऑल एक जो उसका कंक्लूजन है वो मैं पहले से बता देता हूँ। जो कंक्लूजन आपने एंड में निकालना है वो पहले बता देता हूँ। वो कंक्लूजन ये है कि औरत की नमाज मर्द की नमाज से इसलिए मुख्तलिफ है और इस अंदाज की मुख्तलिफ है कि उसकी कैफियत ये होती है कि वो औरत अपनी नमाज में खूब छुपी हुई और पर्दे में होती है। खूब छुपी हुई और पर्दे में यानी सिमट के नमाज पढ़ती है वो। तो वो जो किस तरह से खूब छुपी हुई होती है वो जाहिर सी बात है भी आज आप अभी पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप जो है वो 6 प्री कंडीशंस ऑफ सलाह वो आप सीख चुके थे। उसमें तहारत थी, जिसमें गुस्ल और वुजू आपने सीखा था। उसी में एक चीज थी सित्रे औरत, हाइडिंग योर सेल्फ, हाइडिंग योर बॉडी। सित्रे औरत, हाइडिंग योर बॉडी पार्ट्स, कौन कौन सा वो था उसमें आपने पढ़ लिया था। वहां पर इत्तेफाक से एक चीज कभी कभी हम देख रहे होते हैं तो हमें सोशल मीडिया पे भी पता चलती है, कुछ लोग हमें बता देते हैं कि अल्लामा साहब देखें ये हो रहा है, लोग ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें ये बात आया था लास्ट टाइम के 5 बॉडी पार्ट्स के अलावा औरत का पूरा जो जिस्म है दैट मस्ट बी कवर्ड। और वो 5 बॉडी पार्ट्स यही थे: आपके दोनों फीट्स, आपके दोनों हैंड्स यानी पाम्स, 4 तो यही हो गए, और फेस, जस्ट द फेस, सिर्फ चेहरा। अब इसके बाद जो है जो पूरा हमारा जो बदन है, पूरी हमारी जो बॉडी है, जिसमें हमारे ये शोल्डर से लेकर नीचे तक, वेस्ट तक, और वेस्ट से नीचे तक राने, और रानों से लेके लेग्स, आपकी पूरी ये सारी, अगर कोई ये समझता है कि उसने उसने ड्रेस पहना है तो ड्रेस पहनने से उसके ये उसकी पूरी बॉडी जो है वो ड्रेस के कपड़े के पीछे चली गई, ऊपर कपड़ा आ गया, ड्रेस का कपड़ा, क्लोथ। और वो ये अगर ये समझता है, समझती है यूं कहना चाहिए, क्योंकि टॉकिंग टू वुमेन, कि अगर वो ये समझती है कि उसने छुपा लिया है अपनी बॉडी को, तो उसको पहले ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी शेप तो नहीं जाहिर हो रही कहीं। अगर उसकी बॉडी शेप जाहिर हो रही है, यानी फील हो रहा है कि ये हैंड्स हैं, ये शोल्डर्स हैं, और ये एल्बो है, ये फील हो रहा है, अगर देखने वाले को दूर से महसूस हो रहा है, और वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये इसकी एल्बो है, ये इसके नीज हैं, घुटने, यानी इतनी टाइट अगर वो उसकी ड्रेसिंग है, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कवर्ड। वो कवर्ड ही नहीं है, वो खुली बेहयाई है। मैंने एक वीडियो आप लोगों को ये आपके ग्रुप में देखी है, वो मेरी ही है, मैंने देखी थी तो मैंने सेंड की थी। तो मुझे इतना अफसोस हुआ, उसके अंदर वो मस्जिद के अंदर एक औरत नमाज पढ़ रही, और उसने जिस तरह से सजदा किया था, उसका सजदा करने का तरीका वेरी क्लोज टू मैन था। जिस तरह आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते हुए आदमी सजदा करता है, आदमी के सजदा करने को का तरीका होता है खूब खुल के सजदा करना, खूब उठ के सजदा करना। अपनी दोनों एल्बोज को जो है वो अलग करेगा, खोलेगा, ठीक है,
अपनी रानों को अपने पेट से अलग रखेगा, डिस्टेंस रखेगा उनके दरमियान, और ऊंचा होगा, इस तरह करेगा। लेकिन औरत तो औरत है, औरत को का तो पर्दा जो है वो सख्त है। तो वो जब सजदा, जब उसका बगैर नमाज में, बगैर किसी वर्शिप में, बगैर किसी इबादत में, नॉर्मल लाइफ में अगर उसका जो पर्दा है वो इतना सख्त है कि वो जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो उसकी शेप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए, आउटसाइड दी नमाज है। तो इनसाइड दी नमाज जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़ी होती है और अल्लाह ताला से के सामने पेश होती है, तो उस वक्त कितनी सख्ती होगी इसके मामले में। तो लिहाजा इस चीज का ध्यान रखें कि अगर बॉडी शेप वो जाहिर होगी तो सितरे औरत वाला पॉइंट जो है वो मिसिंग हो जाएगा। और जब प्री कंडीशन ऑफ सलाह में से कोई एक पॉइंट मिस हो जाता है तो आपकी नमाज इनफैक्ट स्टार्ट ही नहीं होती है। जब नमाज बिगिनिंग ऑफ द नमाज ये part ये रह जाए अगर, तो फिर इसका मतलब है कि वो कंप्लीट भी नहीं होगी। एक चीज जब शुरू ही नहीं हुई तो वो मुकम्मल भी नहीं होगी। ये सारी बातों को जहन नशीन रखते हुए कि जब आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि आपने, चलें इसी वीडियो की, इसी रिकॉर्डिंग के तहत मैं मौके से फायदा उठाते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये जो ड्रेसेस पहने गए हैं, पहने जा रहे हैं आजकल, तो मुझे नहीं लग रहा उसके अंदर कि जब वो सजदे में जाती है तो उसके हिप्स और उसकी थाइस भी नजर आ रही होती हैं। उसको खुद को नहीं पता होता है, एहसास नहीं होता उसको। वो समझ रही होती है कि नहीं नजर आ रही होगी, क्योंकि उसने जो चादर ओढ़ी हुई होती है, वो एक चादर ओढ़ती है। इधर आपको एक वर्ड नजर आएगा शॉल, यहाँ पर शॉल। ये जो शॉल उसने ओढ़ी हुई होती है, अगरचे की ओढ़ी हो, आई डोंट नो अबाउट दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कि वहां पे क्या कर रही हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि वो शॉल इस तरह से उड़ती हैं, और वो शॉल जो है वो पूरी जमीन तक नहीं आ रही होती। हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो टॉप को, सिर्फ टॉप को कवर कर रही होती है। इससे काफी नहीं होता बेटा, इट्स नॉट इनफ। इतनी छोटी सी शॉल से नहीं होता। ये पूरी, या तो अपना ड्रेस ठीक कर लें, आम जिंदगी में भी कर लें, जो कि है ही, करना ही है, ऑब्लिगेटरी है। लेकिन एटलीस्ट मैं तो आपको नमाज सिखाने के लिए बैठा हूँ, तो मैं तो आपको नमाज से रिलेटेड बताऊंगा कि नमाज में हरगिज अलाउड नहीं है कि टाइट्स पहनकर, या शॉर्ट्स पहनकर, या ऐसा शलवार कुर्ता बोलते हैं, पजामा कहते हैं उर्दू में, कि जो बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं था। मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की हैं वो इतनी टाइट नहीं थी, वो इतनी नॉर्मल थी। लेकिन वो नॉर्मल भी ऐसी थी कि उसके ऊपर मुझे ऐसा लगा कि इसको अगर औरत को नमाज पढ़नी है और अपनी सही पढ़नी है, सही, तो इसको चाहिए कि या तो ये अबाया पहन ले, या फिर ये बुर्का पहन ले, फिर नमाज पढ़े तो शायद, फिर शायद नहीं, फिर तो 100% हो जाएगी। तो इन तमाम चीजों को, जो प्री कंडीशंस हैं, इनको जहन में रखते हुए अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है काफी देर से। ये काम की बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो टॉपिक है मेथड ऑफ सलाह फॉर इस्लामिक सिस्टर्स। ब्रैकेट में लिखा है हनफी। हनफी, इसको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में नहीं जाना। तो आगे चलते हैं, छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैं आपका टीचर हूँ ना, तो मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आप सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं। इसी तरह मेरे भी टीचर हैं, और इसी तरह उनके भी टीचर थे, तो उस तरह उनके भी टीचर थे। तो होते होते वो सारे टीचर्स टीचर्स जो थे वो अपने अपने जमाने के हिसाब से वो टीच करते थे। आज जो मैंने आपको औरत के टाइट्स के हवाले से बताई, जीन्स की पैंट भी उसमें शामिल है, जीन्स, और जो ड्रेसिंग का स्टाइल है। तो मैंने जब आपको नमाज पढ़ाने के लिए बैठ गया हूँ अब आपको सिखाने के लिए, तो मैंने वो बात भी बता दी आपको। और उसमें मैंने जीन्स की पैंट का जिक्र भी कर दिया, मैंने आपको टाइट्स का भी जिक्र कर दिया, मैंने कहा, बता दिया कि इस तरह से नमाज नहीं होगी। और मैंने एक अपना आइडिया लगा दिया, जो बिल्कुल ठीक है, कि अगर नहीं का ड्रेसिंग अपनी ठीक कर सकती हैं लड़कियां, खवातीन, तो फिर वो नमाज पढ़ते वक्त एटलीस्ट अल्लाह ताला के सामने हाजिर होते वक्त वो अबाया पहन लें। चादर से तो काम नहीं चल रहा, यहाँ पे शॉल लिखी है, उससे नहीं चल रहा काम। ये जो बात मैंने आपको बताई, तो यकीनन आज से अगर 700 ईयर्स अगो मेरे टीचर थे,
आज के दौर के उससे पहले उनके टीचर, उससे पहले उनके टीचर, 100 ईयर्स अगो जो टीचर थे, उनसे तो मैं नहीं मिला था, वो तो मेरे टीचर के टीचर के टीचर थे। तो उन्होंने अगर कभी नमाज सिखाई होगी इस तरह से बैठ के, तो उस वक्त उनको शायद ये इशू ना हो उस जमाने में कि उन्होंने जीन्स की पैंट के बारे में मना किया हो, क्योंकि उस वक्त जीन्स की पैंट होती ही नहीं थी। तो हर दौर के अंदर बताने वाली जो बातें होती, नमाज का तरीका वही रहता है, लेकिन वो जो नए जमाने के अंदर नई चीजें इंक्लूड हो जाती हैं लाइफ में, तो फिर टीचर उसी हिसाब से टीच करता है। उस जमाने में उन्होंने टीच किया होगा, तो उन्होंने अलग बात बताई होगी। तरीका बिल्कुल वही था नमाज पढ़ने का जो अभी सीखने जा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे एक टीचर हैं जो बिल्कुल लास्ट में हमारे टीचर हैं, उसके बाद फिर उन्होंने उन वो टीचर हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस से सीखा था। कंपेनियंस यानी सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, फ्रेंड्स ऑफ आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन वो उनके टीचर थे। उनके स्टूडेंट, उनका नाम हनीफा, अबू हनीफा। तो उनके स्टूडेंट्स को, हनीफा के स्टूडेंट्स को कहा जाता है हनफी। ठीक है, वी ऑल आर हनफी बिकॉज आवर टॉप मोस्ट टीचर इज अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हनफी। अब इसकी डिटेल्स में फिर किसी और बताऊंगा कि और कौन कौन से टीचर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के टीचर्स हैं। तो टोटल चार हैं, वो सारे चार टीचर्स हैं। तो उन्होंने फिर वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इस्लाम की पूरी, इस्लामिक स्टडीज को उन्होंने इजी करके, आसान करके उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन उन चारों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे कन्फ्लिक्ट होता है छोटा सा। तो जिस कन्फ्लिक्ट की वजह से चार किस्म के जो है वो लोग हैं। जैसे मेरी अभी एक क्लास हो रही है इस वक्त, तो हो सकता है इसी वक्त कोई और भी कहीं क्लास हो रही हो, उसमें टीचर कोई और हो, यहाँ पे मैं टीचर हूँ, तो वो भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ। इस तरह होता है। चार टीचर्स हैं हमारे, उनमें से हम जो है हनफी हैं। यहाँ तक की भी बात मैंने कर दी, यहाँ से हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कि अब इसको पढ़ना शुरू करें। तो इसको 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 इंग्लिश में रीड करें, ताकि जो लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं तो उनको इंग्लिश में समझ में आए, और फिर मैं उसको ट्रांसलेट मैं खुद करूंगा। तो आप में से कोई इसको, जितना हिस्सा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जी आप करें। ओके। Method of Salah for Islamic sisters Hanafi. Stand erect facing the Qibla in the state of wudu with a distance of 4 fingers between feet. Now raise both hands up to the shoulders without bringing them out of the shawl. Fingers should neither be too close to each other nor too wide apart. Instead, they should remain in a normal position with palms facing the Qibla and eyes focused on the place of sajda. Now, in your heart, make a firm intention of the salah you are about to offer. To say it verbally is better. For example, I intend to offer 4 rakat of today's first Salatul Zuhr. Now, utter, हम्म, utter takbir tahrima Allahu Akbar. Lowering your hands, place the left palm on the chest beneath the bosoms and put the right palm over the back of the left palm. Now recite Sana in these words. okay, I'll show the verse of Sana. Now let me explain what she was reading. Method of Salah, नमाज का तरीका। इसमें सबसे पहले जो ये बताया ना, स्टैंड इरेक्ट फेसिंग द किबला इन द स्टेट ऑफ वुदू। इन द स्टेट ऑफ वुदू का मतलब है कि आप पहले से वुजू कर चुके हों, स्टेट ऑफ वुजू में आ चुके हों। विद अ डिस्टेंस ऑफ 4 फिंगर्स बिटवीन फीट, खड़े होना है इस तरह से कि जब आप, आपके जो दोनों दोनों जो फीट्स हैं, दोनों पाँव हैं, उनके दरमियान आप जगह नाप लें, उसका डिस्टेंस। वो दोनों पाँव आपने मिलाकर खड़े नहीं होना, उसमें 4 फिंगर्स, एटलीस्ट उसमें 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए।
और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन कोई मिला ना दे अपने दोनों पाँव को, तो इस तरह, इसलिए बताया ये बात। नाउ रेज बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स। कुछ खवातीन मर्दों को देखकर, क्योंकि ये जो मर्द होते हैं उनको अपने कानों तक हाथों को बुलंद करना होता है, कानों तक। तो शायद वो उनको देखकर सीख जाती हैं। देखें, आपने नहीं करना। आपकी हद ये है, जब आपने हाथ बुलंद करना है, अच्छा आपका हाथ जब बुलंद होगा तो वो हाथ छुपा हुआ होना चाहिए किसी शॉल में, इसीलिए अबाया कह रहा था मैं। नाउ रेज बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स। अप टू द शोल्डर्स का मतलब है कि आपके कंधों तक आपके हाथ बुलंद होंगे, जो उर्दू में समझ रहे हैं बात को। आपने अपने हाथों को सिर्फ कंधों तक बुलंद करना है, विदाउट ब्रिंगिंग देम आउट ऑफ द शॉल, बाहर नहीं निकालना है। अच्छा, अब ये जो आपने हाथों को बुलंद करेंगे तो आपके जो फिंगर्स हैं उनकी कंडीशन क्या होगी? फिंगर्स शुड नीदर बी टू क्लोज, इतनी ज्यादा जुड़ी हुई सख्ती से ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज कर लें, क्लोज टू ईच अदर, नॉट टू वाइड अपार्ट, यानी बिल्कुल खोले भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में उसको रखना है आपने। इंस्टेड दे शुड रिमेन इन अ नॉर्मल पोजिशन, यानी उसको आपने अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रखना है। उनका रुख किधर होगा? उनका रुख होगा किबला की तरफ। अपने दोनों हाथों को अभी भी उठा के देख लें, तो इस तरह टेढ़ा नहीं करें, उसको टेढ़ा वगैरह नहीं करें, बल्कि सीधा उनका, उनके वो जो फेस करेंगे, आपके दोनों जो पाम्स होंगे वो किबला को फेस करेंगे, जिस तरफ आपने खुद को रुख किया हुआ है। आंखें कहाँ होंगी? आंखें आपकी होंगी जहां पर आप, जाहिर सी बात है जब आप खड़े हुए हैं तो आपने बाद में सजदा भी करना है। सजदा जब आप करेंगे तो वो सजदा जमीन पे करेंगे, तो जमीन पे वो जगह, जिस जगह पे आपने सर रखना है ले जाकर, वो जगह, सजदे की जगह, प्लेस ऑफ सजदा, सजदे की जगह, आपने अपनी आंखों को वहां रखना है, फोकस। इधर उधर नहीं देखना है नमाज में, सामने नहीं देखना, बस सजदे की जगह को देखना है। अब नहीं पता, जरूरी नहीं है कि उसी जगह पे सर रखा जाएगा, करीब करीब, यानी कहने का ये मतलब है कि निगाहें झुका के रखनी है। ना इन योर हार्ट, अब अपने दिल में मेक अ फर्म इंटेंशन, एक नियत करनी है आपने। नियत तो है, वैसे पता है कि आप नमाज पढ़ने के लिए, आपको खुद को दिल में पता है, वो जो आपको खुद को दिल में पता है ना कि मैं ये वाली नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, और ये वाली नमाज जो मैं पढ़ने के लिए खड़ी हूँ ये इतनी रकात है इसमें, यही नियत होती है। तो लेकिन उसको एक नंबर मतलब मेक श्योर कर लें कि आपको दिमाग में दूसरे ख्यालात तो नहीं है कहीं, कि आपकी वो इंटेंशन कहीं लॉस तो नहीं हो गई है। तो इसलिए उसको कहा है कि अपने दिल में ये नियत कर लें, उस नमाज की, और अबाउट टू ऑफर, जो नमाज अब आप पढ़ने जा रहे हैं। टू से इट वर्बल इज बेटर, इट्स नॉट ऑब्लिगेटरी, बट इट्स गुड टू से इट वर्बली। जैसे कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आई इंटेंड, आप यूं कह सकते हैं कि मैंने नियत की, मैंने आज की जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज, अभी आप लोग जो है वो पढ़ेंगे मगरिब, तो आप उस वक्त ये कहेंगे अपनी जबान से कि मैं नियत करती हूँ 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ने की, तो ये हो जाएगी, उसमें मगरिब का वर्ड भी आ गया। इसको कहते हैं नियत करना, जबान से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद कहना है अल्लाह अकबर। अभी हाथ बुलंद कर लिए थे, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि नाउ रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स, ये हाथ बुलंद है अभी, उस दौरान ये सारी बातें हो रही थी। अब हाथ बुलंद हैं, अब इनको वापस आपने सीने पर बांधना है। देखें, तो सीने पर जब आप हाथ लेकर आएंगे तो आप कुछ कहते हुए लेकर आएंगे, और वो होगा, जो कहना होगा वो होगा अल्लाह अकबर। तो इसमें लिखा है नाउ आटर, ना इसको क्या है, इस तरह यूं पढ़े, नाउ से तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर को कहते हैं तकबीर, तकबीर तहरीमा। तहरीमा का मतलब होता है कि हराम कर देने वाली। हराम कर देने वाली से मतलब ये होता है
कि नमाज के अलावा जो नॉर्मल आपकी लाइफ थी उस चीजों को सबको उसने हराम कर दिया। अल्लाह अकबर कहा, अब आपका दुनिया से राब्ता कट गया और अब आप आ गए अल्लाह ताला के सामने। अब आप वो काम नहीं कर सकते जो नमाज के अलावा, कोई आके सलाम करता है तो आप उसको जवाब नहीं दे सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते, ये सारी चीजें आपके ऊपर हराम हो चुकी। क्योंकि तकबीर तहरीमा में वर्ड आया है तहरीम, रोक देने वाली। तो न, इस तकबीर तहरीमा नहीं, अल्लाह अकबर ने आपको रोक दिया कुछ कामों से, इसलिए उसको कहते हैं। और ये कब कह रहा है? लोअरिंग योर हैंड्स, हाथों को नीचे लाइए, ये अल्लाह अकबर कहते हुए नीचे लाइए। उसके बाद क्या? अच्छा, नीचे लाएंगे जब हाथों को, तो फिर उसको, हम जो मर्द होते हैं तो हमारे लिए तो ये होता है कि हम अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं, इस तरह से बांध लेते हैं कि जो हमारा जो राइट हैंड होता है उससे हम अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट को यानी कलाई को पकड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको अपनी नाफ के नावल के नीचे रख लेते हैं। ये औरत का तरीका नहीं है, लेकिन औरत अपने इस तरह से नमाज नहीं पढ़ेगी कि वो इस तरह से अपने हाथ को पकड़े और बांधे और उसके बाद पेट के ऊपर बांध ले। जी नहीं, औरत का तरीका ये होगा कि वो हाथ बांधेगी नहीं बल्कि एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखेगी बस। ना प्लेस, यहाँ लिखा है प्लेस द लेफ्ट पाम ऑन द चेस्ट, अब चेस्ट पे रखना है, बीनीथ द बॉसम्स एंड पुट द राइट पाम ओवर द बैक। ये सिर्फ पुट द राइट पाम की बात हो रही है, रखना है आपने अपनी दाई हथेली, दाई कहते हैं दाई, आप लोग कहते होंगे राइट, नहीं दाई सीधी, हाँ सीधी, सीधी हाथ की जो हथेली है उसको ओवर द बैक ऑफ द लेफ्ट पाम, यानी कि आपने पहले उल्टा हाथ अपने सीने पे रखना है और उसके ऊपर आपने सीधा हाथ रख देना है। पकड़ना वकड़ना नहीं है जैसे हम पकड़ते हैं मर्द, ऐसे नहीं, बस रखना है सीने पर। तो ये रख लेने के बाद आपका क़याम शुरू हो गया। ये जो आप खड़े हैं ना इस वक्त नमाज में, और अब आपने अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को बांध लिया है, तो ये आपका क़याम शुरू हो गया है। क़याम मीन्स स्टैंडिंग इन द नमाज। स्टैंडिंग तो पहले से थी लेकिन अब स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि अब नमाज में अल्लाह अकबर कहते हुए दाखिल हो गए तो बाकी तमाम चीजें जो है वो आपके ऊपर मना हो गई। अब आपने सिर्फ वही काम करना है जो दैट इज अलाउड इन द नमाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें उन लोगों की समझ में आई होंगी जिनको इंग्लिश रीड, जो लोग नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद आखिरी बात, अब शुरू हो गया। नंबर वन क्या करना है, नंबर टू क्या करना है, ठीक है, हाथ बांध लिए, चेस्ट के ऊपर हाथ बांध लिए, ओ सॉरी हाथ रख दिए, बांधना नहीं है, रखना है, हाथ रख दिए चेस्ट के ऊपर। तो फिर अब पढ़ना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 करके अब आने लगे हैं पॉइंट्स। अरबिक में होती है नमाज, इंग्लिश में नहीं होती, पढ़ी पढ़ी जाती है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि नमाज जो है वो तो अरबिक में होती है, उर्दू में भी नहीं होती, पंजाबी में भी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है वो जो अरबिक टेक्स्ट है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही सारा कुछ ये आपने सीखना होता है। जो आपने पहले से सीखा हुआ है तो उसको मेक श्योर कर लें, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ रिसाइट सना इन दीज वर्ड। सना, ये जो वर्ड लिखा है ना सना, ये एक अरबिक टेक्स्ट का नाम है। सना शॉर्ट फॉर्म ऑफ सुब्हानक अल्लाहुम्मा। नाउ आई एम रीडिंग, नाउ लिसन टू मी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। मैं यहाँ पे वाह के ऊपर इसलिए रुका था ताकि आपको पता चले कि इसके पार्ट्स हैं ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा एक पार्ट, ताकि अलग अलग पीसीस के अंदर अगर किसी चीज को डिवाइड कर दिया जाए तो उसको सीखना और उसको याद करना आसान होता है। तो जहां जहां वाव आता है वहां से आप उसको अलग अलग कर लें, फिर जोड़ दें उसको सारे को मिला के। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक।
तो ये किसी को याद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। Glory is to you, Ya Allah. I praise you. Blessed is your name. Your greatness is lofty, and name is worthy of worship except you. नन इज वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट यू। बेशक हम तो ये कह भी चुके हैं, इस्लाम तो कबूल जब हमने किया, जिन्होंने आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, जो न्यूली मुस्लिम हैं, कन्वर्टेड हैं, तो उन्होंने तो उस वक्त भी ये कहा था, क्या आई बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। तो फिर नन इज वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट एक्सेप्ट यू। अब अल्लाह ताला को मुखातब कर रहे हैं। अब हम अल्लाह ताला से बातचीत हमारी शुरू हो चुकी है। अब हम नमाज में आ चुके हैं। अब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं डायरेक्टली टू अल्लाह ताला, टू यू। देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था पहले, तो यहाँ क्या लिखा है? ला इलाहा गैरुक। गैरुक। दैट मीन्स कि अब हम अल्लाह ताला से अपनी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला सुन रहा है हमारी बात। ये तो यहाँ इसलिए ये जो व्यू का वर्ड है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सना पढ़ने के बाद इस पूरे टेक्स्ट को कहा जाता है सना। इसको याद कर लें। और उसके बाद जो सेकंड चीज पढ़ी जाएगी वो होगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और दूसरी चीज पढ़ी जाएगी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सेकंड पार्ट है अऊज़ु, ये पढ़ें। Tauz. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge of Allah from the, ये लफ्ज तो मुझे नहीं आ रहा, हाँ हाँ हाँ, sorry, कर्स देते हैं ना, accursed Satan. लानत नहीं होती जैसे। Accursed Satan. Thank you, sir. Then recite Tasmiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah's name I begin with, the most kind and the most merciful. बेशक, द मोस्ट काइंड एंड द मोस्ट मर्सीफुल। ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, नमाज आप नमाज पढ़ते हैं, कभी 2 रकात की नमाज होती है। आप नमाज पढ़ते हैं वो कभी 3 रकात की होती है, जैसे अभी मगरिब की नमाज होती है तो वो 3 रकात की होती है। और आप कभी नमाज पढ़ते हैं वो 4 रकात की होती है। तो अब आप जहन में रख लेंगे, अगर आप 2 रकात, वो जो मिनिमम वाली स्टेट से लेके चलता हूँ कि वो जो 2 रकात नमाज होती है, उसके शुरू में सिर्फ ये पढ़ना होता है। फर्स्ट रकात के शुरू में, सेकंड रकात के शुरू में ये नहीं पढ़ना। नहीं, इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रकात। नाउ हाउ टू बिगिन द फर्स्ट रकात, वो ये तरीका है। 3 चीजें होंगी, नंबर 1 सुब्हानक अल्लाहुम्मा, नंबर 2 आऊज़ु बिल्लाह, और नंबर 3 बिस्मिल्लाह। सेकंड रकात जब हमारी हो, 1 रकात कंप्लीट होने के बाद जब हम सेकंड रकात में खड़े होंगे, तो हमें फिर ये 3 चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है। और बल्कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा तो सेकंड रकात में अलाउड ही नहीं है। बस ये समझ लें कि ये बिगिनिंग ऑफ द नमाज है। अच्छा, उसके बाद हमने कुरान की सूरत पढ़नी है, सूरतुल फातिहा। ये भी ये तो हर रकात के शुरू में आपने पढ़नी है। सूरतुल फातिहा का ये वाला टेक्स्ट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, मैं इसको रिसाइट करके बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये थोड़ा सा छुप गया, अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये मैंने इसको लंबा किया क्योंकि आपने देखा दौद के ऊपर ये। अगर किसी को अरबिक टेक्स्ट पढ़ना नहीं आता है, तो उसको चाहिए कि वो अरबिक टेक्स्ट पढ़ना सीखे, क्लासेस, अरबिक टेक्स्ट वाली क्लासेस लें, लाजमी है, ये मस्ट है। वरना फिर क्या होगा कि आपको ये सुन सुन के सीखना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको पढ़ा, या आप इंटरनेट से किसी जगह से सूरतुल फातिहा की रिकॉर्डिंग निकालेंगे और फिर आप उसको सुनेंगे, और सुनने सुनने के बाद आप याद करेंगे। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक कर जाएं आप। तो जो बेस्ट है वो ये है कि आप अरबिक टेक्स्ट को कम से कम इतना तो रीड करना सीख लें कि आप ये सीख लें जो इस वक्त स्क्रीन पे है। ये सूरत पढ़ने के बाद, ये कुरान पाक की वेरी फर्स्ट सूरा है कुरान की। इसके बाद जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, देयर आर 114 सूरास इन कुरान। देयर आर टोटल 114।
सूरा, उसमें कुछ बड़ी बड़ी भी हैं और कुछ छोटी छोटी भी हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ बहुत बिल्कुल छोटी भी हैं, आसानी के लिए इंसानों की। तो देखिए ये जो सूरा आपने पढ़ी है ना अभी नमाज में, इसके बाद अब आपने एक और भी सूरत पढ़नी है, एक और, बस एक और। ये तो फिक्स्ड है, लेकिन इसके बाद जो आपने पढ़नी है वो फिक्स नहीं है, वो आपकी चॉइस पर है। ये जितनी सारी सूरतें कुरान पाक में, वहां से आपने कोई सी भी अपने आसानी की सूरत का इंतखाब करना है, चूज करना है, जो बेस्ट आपको लगे, आसान लगे। वो आसान होनी चाहिए बस आपके लिए, ताकि आप उसको उसके रूहानी लुत्फ के साथ इंजॉय करते हुए उसको पढ़ें। और आपको, आप उसका तर्जमा भी, उसकी ट्रांसलेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। क्या हम जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, उसकी लैंग्वेज, फर्ज करें कि मेरी लैंग्वेज कुछ और हो और मैं उनकी किसी से बात करूं, उनकी लैंग्वेज कुछ और हो, मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो उनको, और मैं उनकी लैंग्वेज में बात करूं कहीं से लिखा हुआ टेक्स्ट, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने क्या कहा है। तो मैं, बातचीत तो कभी भी कन्वर्सेशन इस तरह से नहीं होती ना, बातचीत तो कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि दोनों को पता होता है, कहने वाले को जरूर पता होता है कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो हम लोग शायद ऐसे लोगों को देखा है नमाज ऐसे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो नमाज में क्या कह गए, कितनी अहम बात कह गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का भी मतलब नहीं पता होता। अल्लाहु अकबर का भी मतलब नहीं पता होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो अगली बात आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद जो सूरत आपने मिलानी है, अब कौन सी सूरत होगी, वो कौन सी सूरत होगी। फर्ज करें कि कोई कहता है कि मुझे तो एक सूरत याद है, वो है, उसका नाम क्या है। मैंने पूछा नाम क्या है उस सूरत का, उसने कहा कि उसका नाम है सूरतुल इखलास। मैंने कहा अच्छा सुनाइए। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो आपको बिल्कुल याद है। तो उन्होंने पूछा कि वो जो आप कह रहे थे कि सूरह फातिहा के बाद मैंने कोई सूरत पढ़नी है, तो क्या ये सूरत पढ़ लूं। ऑफ कोर्स ये सूरत पढ़ लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये तो पहली रकात है। तो जो पहली रकात में जो आपने सूरत पढ़नी है, वही वाली सूरत थोड़ी रिपीट करनी है दूसरी रकात में। रिपीट तो ये होगी सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट रकात में तो ये रिपीट होगी, ये तो एवरी रकात के बिगिनिंग के अंदर होगी। लेकिन इस सूरत के बाद जो सेकंड सूरत आपने करनी होगी, वो तो हर रकात में डिफरेंट 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 होगी ना। सूरतुल इखलास अगर पढ़ी थी पहली रकात में, अब सूरतुल इखलास दूसरी रकात में नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ और सूरत का इंतखाब करेंगे। ये बात बतानी थी आपको। अब देखिए आगे चलें, जो अभी मैंने आपको बताया यही बात आ गई। यहाँ लिखा है कि आफ्टर यू फिनिश सूरतुल फातिहा से आमीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जिस तरह सूरह फातिहा, अच्छा ये जो अभी सूरह फातिहा पढ़ी थी ना, इसको इतनी आवाज से पढ़ना होता है, दिली दिल में नहीं पढ़ना होता। जी नहीं, बल्कि आपने इसको पढ़ना होता है कि आपकी आवाज अपने होठों से निकलकर आपके खुद के कानों तक पहुंच जाए, आप अपनी आवाज सुन लें। जब आप अपनी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी ना, उसको कहते हैं रीडिंग, रिसाइटिंग, रिसाइटेशन। दिली दिल में सोच सोच के और ऐसे ऐसे करना कि आवाज भी नहीं निकल रही, तो इससे नमाज नहीं होगी, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा अलबत्ता जब सूरतुल फातिहा ये जो खत्म हो जाए ना यहाँ पे, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलीन, इसके बाद कहना है आमीन। लेकिन जैसे ये पढ़ रहे थे ना, उस तरह से आमीन नहीं कहना, थोड़ा सा लो वॉइस में, लो वॉल्यूम में कहना। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी होगी, आफ्टर यू हैव फिनिश सूरह अल फातिहा से आमीन, आमीन इन अ लो वॉइस एंड देन रिसाइड आइदर थ्री शॉर्ट वर्सेस। अब ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने तो आपको सूरह इखलास की बात बताई थी ना, उसका दरअसल ऑप्शंस आप देखें आपके पास क्या क्या है।
किसी बड़ी सूरत की आपको 3 आयत याद हैं, एटलीस्ट 3 आपको पढ़नी है, आइदर 3 शॉर्ट वर्सेस और 1 लॉन्ग वर्स। कितनी लॉन्ग हो? वो 3 वर्सेस इक्वल टू 3 वर्स हो, और 1 लॉन्ग वर्स दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 शॉर्ट वर्सेस। एक तो ये तो ऑप्शन हो गया ना आपका, 2 ऑप्शन आपको दे दिए। तीसरा लास्ट ऑप्शन क्या है? और एनी सूरत सच है सूरत इखलास, सच है मैं सूरतुल नास भी हो सकती है, वो सूरतुल कौसर भी हो सकती है। पहले एक हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने नमाज को फर्स्ट टाइम आपके सामने प्रेजेंट किया है, तो हम एक इसमें इसको पढ़ते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो लिखा है इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आपने स्टार्ट लिया था सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ा था, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया था, दैट वाज इनफ। नाउ यू डोंट हैव टू से इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ना आप डायरेक्टली इस तरह शुरू कर सकते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये लिखा है, लेकिन ये इनका जो फॉन्ट है ना वो उसके साथ ऐसा हो गया, आप कहीं दूसरी जगह से निकाल लीजिएगा। मैं वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो भेजूंगा ना सारी चीजें। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कोई ऐसी क्लासेस ज्वाइन करें जिसमें आप ये इसकी परफेक्ट आप इसकी अदायगी कर सकें, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसकी परफेक्ट कर सकें। देखें यहाँ तक का आपका एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। कौन सा वाला पार्ट? जिसमें आप सीधे खड़े थे, सॉरी मर्द सीधा खड़ा था, औरत फिर भी थोड़ा सा झुक के ही खड़ी हुई है, ठीक है। औरत ने खूब सिमट के नमाज पढ़नी होती है, उसने बहुत ज्यादा अपने आप को समेटना, छुपाना, कवर करना, ऐसे। ये था क़याम, ये जो खड़े थे हम। इसके बाद हमने झुकना है, औरत ने। औरत का झुकना उसको कहते हैं रुकू करना, रुकू। औरत का जो झुकना है, उसका जो रुकू करना है, और जो मर्द का जो रुकू करना है, दोनों में बहुत फर्क है जी। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर आकर ये चीज सीख रहे हैं। बहुत फर्क है। मर्द का जो झुकना होता है उसमें उसने अपनी जो पीठ होती है ना, पीठ, उसको बिल्कुल सीधा रखना होता है। सर को भी थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, अपने स्ट्रेट रखना होता है। और उसने अपने दोनों हाथों से, मर्द को, अपने दोनों घुटनों को टाइट पकड़ना होता है जी। लेकिन ये काम औरत ने नहीं करना होता। अब अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाने का वक्त आ गया, तो वो देखें क्या है। पहले मैं जरा इसको जी, अल्लाह अकबर कहते हुए, नाउ बो डाउन फॉर रुकू सेइंग अल्लाह अकबर, तो आपको पता था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? बो स्लाइटली इन रुकू, स्लाइटली। ज्यादा झुकना नहीं है औरत का काम जी, नहीं, स्लाइटली। कितना झुकेगी? इतना झुकेगी कि उसके जो फिंगर्स है ना हाथों की, वो टच कर लें उसके नीज को। ना शी इज सपोज टू ओनली टच हर नीज, not hold the knees like men. Now bow slightly in ruku, that is to the extent of placing hands on the knees. That's it, enough. ज्यादा नहीं, मर्द की तरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखें कितना फर्क है। नेदर अप्लाई वेट टू द नीज, उस पर कोई वजन नहीं डालना आपने अपने घुटनों पे। ये इजाजत ही नहीं है, इसकी परमिशन ही नहीं है ना। नेदर अप्लाई वेट टू द नीज, ये नहीं करना है आपने। नॉर होल्ड देम, पकड़ना भी नहीं है अपने घुटनों को मर्दों की तरह। अब वो जब आप अपने हाथ उस पर टच कर देंगे अपने घुटने पे, तो उसमें फिंगर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए? वो लिखा हुआ है फिंगर शुड बी क्लोज टुगेदर। जो आपको कहा था ना कि जब आपने अपनी दोनों हाथों को बुलंद करना होता है तकबीर तहरीमा के लिए, नमाज स्टार्ट करते वक्त, अल्लाह अकबर कहते वक्त, शोल्डर तक जब आपने अपने हाथों को उठाया था, तो आपको कहा था थोड़ी सी उसको खोल के रखिएगा।
वो काम अब यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा है कि फिंगर्स शुड बी क्लोज टुगेदर, जो उंगलियां हैं वो आपस में मिली हुई हो, है जी। एंड लेग्स शुड बी स्लाइटली बेंड, स्लाइटली बेंड मतलब बहुत कम, यानी स्लाइटली, ज्यादा कर्व नहीं आना चाहिए। दैट इज मतलब भी लिखा है, आगे लिखा है ना, दैट इज नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट लाइक मैन। देखें उसमें आदमी को ये होता है कि वो अपने जो नीज होते हैं, उसके जो घुटने होते हैं, वो उसको वो हरगिज हरगिज बेंड नहीं करेगा, नेवर, सीधा रखेगा उसको। इस तरह से आदमी का जिस्म बहुत ज्यादा ओपन होके और बिल्कुल कड़क होके जो है ना वो खुल रहा है, और उसका बिल्कुल अपोजिट करना है औरत ने। अपने आप को, अपने पर्दे का, अपनी शर्मो हया का लिहाज रखते हुए नमाज पढ़नी है। और वो शर्मो हया खुद पेश कर दी है इस्लाम ने यहाँ पे आपको। और वो कहा है कि यहीं से ले ले, फिंगर शुड बी क्लोज टुगेदर एंड, उंगलियां मिली हुई हो, और जो टांगे हो वो थोड़ी सी बेंट होंगी ना, जब घुटने थोड़े से अगर बेंट हुए होंगे ना औरत के, तो उसमें ज्यादा कवर्ड है, वो उसमें ज्यादा शर्मो हया है जी। नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट लाइक मैन जी। अब ये जब आप आ चुके तो इस पोजीशन में झुक जाने के बाद, इस पोजीशन में झुक जाने के बाद 3 दफा एक अरबिक टेक्स्ट पढ़ना है जी। उसको रुकू की तस्बीह कहते हैं, तस्बीह। और वो है क्या वर्ड? रिसाइट सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब अगर ये किसी को नहीं पढ़ना आता ना, तो ये फिर वो उसको सीख लेना चाहिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसी तरह सुबहान रब्बियल अज़ीम, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन रुकू, ये कम से कम 3 मरतबा। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब है कि, एटलीस्ट का मतलब है कि अच्छा, अगर किसी को नमाज में अल्लाह ताला से बात करने में अच्छा लग रहा है और उसको अच्छा फील आ रहा है, और वो अपने दुनिया के गम और जिंदगी के जो है वो दुख जो है वो भूल गया, वो अल्लाह ताला के आगे झुक गया, तो वो 3 मरतबा से ज्यादा भी पढ़े। या तो एटलीस्ट लिखा है ना, 5 मरतबा पढ़ ले, 5 टाइम्स पढ़ ले, 7 टाइम्स पढ़ ले, 9 टाइम्स पढ़ ले, अगर टाइम है तो। हाँ, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उठेगा वो। ये हो गया, बस रुकू हो गया, ये एक पार्ट हो गया हमारा, रुकू। और रुकू के बाद जो हमारा आज की क्लास का जो लास्ट पार्ट है, लेकिन नमाज का लास्ट पार्ट नहीं है वो जी, वो ये है कि हम फिर दोबारा से वापस सीधे खड़े हो जाएंगे जैसे खड़े थे। पहले जब हम खड़े थे तो सीने पे आपने हाथ बांधे हुए थे, वो बांधे हुए नहीं थे, रखे हुए थे, सॉरी। लेकिन अब आप जब आप रुकू से वापस जब खड़े होंगे, नाउ यू कैम बैक, टर्न बैक टू द स्टैंडिंग स्टेट, उस वक्त आपने हाथ बांधने नहीं होंगे, रखने नहीं होंगे। हम जैसे अपने हाथ मर्द बांध लेते हैं, बार बार बांधने का वर्ड आ रहा है, तो वो हमें नहीं करना है, सीधे हमने उसको छोड़ देना है जमीन की तरफ रुख करते हुए। ये लिखा है ना, देन असर दी तस्मी, वो क्या होता है? वो होता है यूं कहना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये लिखा है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। और ये कहते हुए एंड स्टैंड इरेक्ट, हो जाए, वापस खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाए। इसका मतलब ये है, औरत के लिए होता है कि थोड़ा सा झुक के ही खड़ी होती है, वो शुरू से झुकी भी खड़ी थी। अब ये जो खड़ा होना है ना, इसको कहते हैं कौमा। टू स्टैंड आफ्टर रुकू इज कॉल्ड कौमा। आपको कोई ऐसी हरज की बात नहीं है कि आपको अपने नमाज के जितने भी पार्ट्स हैं उनके नाम भी याद हो। तो क्या हुआ अगर नाम याद है? प्रैक्टिकल जब कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, तो प्रैक्टिकल के एवरी एवरी स्टेप का नाम भी होता है। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ नमाज है। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर अभी हम 4th स्टेप के ऊपर आए हैं।
4th है ये हमारे स्टेप। तो हमें हर स्टेप का नाम पता होना चाहिए ना। अगर हमने इस झुकने को रुकू कहा है, तो फिर रुकू से खड़े होकर वापस, रुकू से जब वापस खड़े होंगे तो उसका भी तो एक नाम है ना, उसका नाम है कौमा। कौमा में खड़े होकर आपने जब खड़े हो चुके हों तब, तो तब आपने ये रीड करना है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। लेट मी से अगेन, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। Now some people don't include wow. That's also right. Not a big problem. Now they say Allahumma Rabbana lakal hamd. So it's okay. Now walakal hamd is better than that. ये आपका जो खड़ा होना है, इस खड़े होने के अंदर औरत, फिर वही बात है कि मर्द बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। और ऐसा नहीं होगा कि खड़े होने के फौरन बाद जल्दी जल्दी में फिर क्योंकि इसके बाद अब जाने वाली है औरत सजदे में, जो कि जमीन पे होगा। अभी तो सिर्फ पांव जमीन पे लगे, सिर्फ आपके फीट्स हैं जमीन पे। अब आपके नीज भी जमीन पे जाने वाले हैं, दोनों हैंड्स भी जमीन पे जाने वाले हैं, आपका पूरा फेस, फोरहेड, ये सब जमीन पे जाने वाला है। उसको कहेंगे सजदा, उसका भी एक नाम है ना, ये चीज आगे लिखा ना, देन गो डाउन फॉर सजदा। तो अभी सजदा, इसके अपने फिर कुछ ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहां तक जो हमने, ये जो 4 हमने स्टेप्स किए हैं, इन चारों स्टेप्स को मैं टेक्स्ट फॉर्म में भी भेजूंगा आपको। इसकी कुछ डिटेल्स भी मैं आपको भेजूंगा जो क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं की जा सकती थी या नहीं की। वो डिटेल्स आप जो है वो रीड कीजिएगा, इन चारों को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिएगा। इनमें जो चीजें याद करनी है वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने सेशन के अंदर वी विल गो डाउन फॉर सजदा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने सेशन को यहाँ पे क्लोज करें, हम एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताएं कि ये जितने भी पार्ट्स आपने, स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स आपने अभी तक फॉलो किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप्स थे। उसको एक दफा रिवाइज करते हैं, देखें। ये जो यहाँ से शुरू हुआ था ना, ये इसके अंदर जब हम ये आपसे ये कहते थे कि इसके दरमियान, दोनों फीट्स के दरमियान 4 फिंगर्स का गैप होना चाहिए, ये भी तो एक स्टेप है ना। अभी यहाँ से एक वुजू का वर्ड आया था, ये भी तो एक स्टेप है। वुजू इज नॉट द पार्ट ऑफ नमाज, बट लेकिन ये एक स्टेप है नमाज से पहले का। और ये भी नमाज से पहले का है कि स्टैंड फेसिंग किबला, टुवर्ड्स द किबला, ये भी एक स्टेप है। लेकिन ये किस कैटेगरी में होती है? देखें, जितने भी स्टेप्स होंगे ना हमारे इस प्रोसीजर के अंदर, शुरू से लेकर यहाँ तक जितने भी स्टेप्स होंगे, ये जितने भी, ये जो पढ़ना है, ये वाला जो टेक्स्ट पढ़ना है, ये टेक्स्ट पढ़ना है, अरबिक टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट, ये सारा पढ़ना, ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स इनफैक्ट दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3, now they are divided into 4, but let me minimize it and make it easy for you. So let me say that they are divided into 3 categories. सारे स्टेप्स। नंबर 1, एक तो होता है फर्ज, ऑब्लिगेटरी। नंबर 2 एक होता है वाजिब, वाजिब। और नंबर 3 सुन्नत। मैं अगर आपसे कहूं ना कि आप काउंट करें क्या क्या किया था, आप काउंट करेंगे, ये अब ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात, तो आप कर लीजिएगा बात। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको 1 2 3 करके लिखें, लिख के मुझे भेजिएगा। 1 2 3। नंबर 1, स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द किबला। नंबर 1 कर दें इसको। इन द स्टेट ऑफ वुजू, ये भी पॉइंट नंबर 2 हो गया। विद द डिस्टेंस ऑफ 4 फिंगर्स बिटवीन फीट, तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। ऐसे करें 1 2 3 करके एक लिस्ट बनाएं। नाउ रेज बोथ हैंड्स अप टू द शोल्डर्स, और फिर विदाउट वगैरह ये वाली बात जो है ना, ये एक चौथा पॉइंट हो गया। फिंगर शुड नीदर बी टू क्लोज, ये वाला पॉइंट, ये ये एक हो गया। पांचवा, इंस्टेड दे शुड रिमेन, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। हाँ, आईज फोकस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सजदा, ये एक पॉइंट हो गया। इस तरह यूं करके ना आप यहाँ से पॉइंट्स निकालें। तो आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो आप कह रहे थे 4 स्टेप्स में हुए, ये तो बहुत सारे स्टेप्स हो गए।
ये तो फर्ज करें 23-27 स्टेप्स हो गए, हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने हो गए, ये आप काउंट कीजिए। जब आप इसको लिखेंगे इससे आपको एक फायदा होगा कि इस तरह से जो लर्निंग मेथड है ना, ये मेथड, कि ये तरीकाकार भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन होगा कि आपने नमाज को इस अंदाज में सीखा होगा कि लिख लिख के सीखा, इसके पॉइंट्स बनाए, 1 2 3 4 इस तरह करके पॉइंट जब आप बनाएंगे तो अब मेरी बात सुने, वो जब आप पॉइंट्स बना लेंगे ना, उन पॉइंट्स में उन वो सारा स्टेप हो जाएगा, वो हमारा कौमा तक जाएगा। सजदा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते जाएंगे, होते होते आप ये सब करेंगे। इसको पॉइंट शीट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरा पूरा टेक्स्ट जरूरी नहीं है कि लिखें। और उसके बाद फिर यहाँ तक अल्लाहुम्मा रब्बना वकल वलकल हम्द तक बात आ जाएगी, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। देन देन गो डाउन फॉर सजदा को छोड़ दें, ये आपका अभी नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन वहां से पहले पहले तक आप काउंट करके लिख कर एक लिस्ट बनाकर मुझे सेंड करें। जब आप लिखेंगे नोटबुक पे तो उसको आप अपने मोबाइल के स्कैनर से या मोबाइल के कैमरा से आप उसकी पिक लेंगे और उसके बाद वो आप मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करके सेंड करेंगे। बड़ा आसान तरीका होता है, अपने घर में किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे, कोई आपको ये काम करके दे देगा या आप खुद करके मुझे भेजें, तो मुझे पता चलेगा कि किसी ने 19 पॉइंट लिखे हैं, किसी ने 13 पॉइंट लिखे हैं, किसी ने 2 3 4 पॉइंट्स को एक ही पॉइंट समझते हुए उसने एक ही काउंट किया, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके यहाँ तक के अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द तक के, मैं आपको बताता हूँ, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 इज कॉल्ड फर्ज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड वाजिब एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सुन्नह। फर्ज, वाजिब, सुन्नत, इनमें से जो अभी मैंने नहीं बताया कि ये जितने भी पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, इनमें से मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये वाला देखें फर्ज था, ये वाला वाजिब था, ये वाला फर्ज था, ये वाला सुन्नत था। ठीक है, तो उसमें से जब कभी मैं बोलूंगा ना कि ये फर्ज था, अगर वो स्टेप किसी ने परफॉर्म ठीक से नहीं किया जो फर्ज था, दैट वाज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फर्ज, अगर वो आवाज नहीं पॉइंट आ रही, सही बहुत से नहीं आहिस्ता हो किया गई है। तो वो आपकी पूरी नमाज को खराब कर देगा। यानी आपका अगर कोई फर्ज इनकम्प्लीट रह गया या वो ठीक अंदाज से नहीं किया, और या हो सकता है कि मिस कर दिया, जो चीज आपने स्टेप मिस किया वो अगर फर्ज था, वो फर्ज की कैटेगरी का था, तो नमाज नहीं होगी, कुछ भी करने नहीं होगी, मिसिंग हो गया वो पार्ट। लेकिन अगर जो स्टेप आपने मिस कर दिया था वो फर्ज नहीं था बल्कि वो वाजिब की कैटेगरी का था, तो फिर भी नमाज नहीं होगी। मतलब, लेकिन एक तरीका है उसको ठीक करने का, कि अगर वो जो स्टेप आपका मिसिंग हो गया था, फर्ज करें वो वाजिब था, तो फिर नमाज जब बिल्कुल खत्म कर रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा जो है ना सजदा साहब होता है, उसको सजदा कहते हैं, सजदा साहब कहते हैं। 2 सजदे करते हैं, वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको नमाज के दौरान में ये बात याद आती है कि ओहो मैंने मुझसे फलाना चीज छूट गई, भूल गई, छूट गई थी, और आपको फिर ये बात पता होनी चाहिए कि वो किस कैटेगरी की चीज थी, उसका लेवल क्या था। उसका लेवल फर्ज का था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर उसका लेवल वो वाजिब का था तो अब है ऑप्शन, और वो सजदा साहब का ऑप्शन है। तो अगर ऐसी एक चीज या दो से ज्यादा या 3 ऐसी चीजें छूट गई, वो सारी की सारी वाजिब थी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि नमाज में कौन कौन सी चीजें, इन स्टेप्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि वाजिब के लेवल की होती हैं। वो अगर छूट गई तो एक ही मर्तबा आप सजदा साफ करेंगे तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी और आपकी नमाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर उनमें से जो चीज छूटी थी, जो स्टेप आपका मिस हो गया था, वो ना फर्ज था ना वाजिब था, हाँ सुन्नत, अगर वो सुन्नत था, भूले से छूट गया, फिर तो ना सजदा साहब करना होगा एंड में एक्स्ट्रा जो करते हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूलने से छूट गया, कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू डू दिस सजदा। इंशाल्लाह ताला वी लर्न a lot about namaz, we'll practice it. Now let's come to the next session,
that will be tomorrow, inshallah.